जय माँ दुर्गेश्वरी। कल छठ पर्व के शुभ अवसर पर हमने छठी मैया से प्रार्थना किए हैं कि पूरे बिहार के जनता को छठी मैया अलौकिक बुद्धि प्रदान करे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यही तो है हमारी सनातन संस्कृति, यही तो है हमारा सनातन धर्म। तो अगर कोई संत राष्ट्र के लिए बोले, अच्छे शासन के लिए बोले, तो उनको कहते हैं कि बाबा जी आप साधु हैं, संत हैं, आपको राजनीतिक नहीं बोलनी चाहिए। आप भजन करिए और भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। अरे भाई, इसी राज्य का रहने वाला हूँ। राष्ट्र पर, मानवता पर, मनुष्यता पर अगर कोई संकट आया तो विश्वामित्र ने भगवान को उठा लिए। अयोध्या में बैठे हो, तुम्हें वन जाना होगा, पृथ्वी को भार से मुक्त करना है। राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, मानवता के प्रति, संस्कृति के प्रति जागृत नहीं और कोई बोले तो राजनीतिक हो जाएगा। तो क्या बाबा का काम हिमालय में जाकर बैठ जाना है? जब तक ये महात्मा और संत रहेगा, देश को, समाज को जागृत करता रहेगा। सुख, समृद्धि, शांति हर किसी को चाहिए और सुख, समृद्धि, शांति के लिए जो रास्ता आया है वह रास्ता है जन सुराज का। कैसे? ये मैं नहीं, आप लोग खुद बोलोगे। मेरी बात पहले सुन लो, कल्याण होगा। सप्तसती साधक बोल रहा हूँ। सप्तसती की साधना करने से वचन सिद्ध हो जाती है। बिहार की मिट्टी की खुशबू प्रकृति बोल रही है झकझोर के। 14 करोड़ बिहार के वासी, मैं भी बिहार का ही हूँ और पॉपुलर नहीं हूँ। और संत को ज़्यादा पॉपुलर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पॉपुलर होने से उसकी तप की शक्ति लोगों को प्रदान करने से घटती है। तो 14 करोड़ बिहार के वासी, मेरी भाई बहन माताएं, आपके सबके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। और अगर अंतरात्मा से पूछोगे, देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि भगवती माँ का नौकर सच में है, जो सही रास्ता दिखा रहा है। तो सुनो और समझो, छठी मैया क्या प्रदान करती हैं? तेज, बल, आरोग्य और बुद्धि। और पूजन के बाद विश्वास भी होना चाहिए, तो ही वह फल हमें मिल पाता है। और हम हमेशा से कहते रहते हैं कि भगवान के साथ भी आदान प्रदान की क्रिया होती है। फोकट में ईश्वरीय कृपा नहीं मिलती। आपने आदान किए हैं अपने संघर्ष से, बुद्धि, बल और धन। छठी मैया के चरणों में तो वह प्रदान करती हैं। ऐसा विश्वास है ना आप लोगों को? तो अब लोकतंत्र का पर्व 6 और 11 नवंबर को है। छठी मैया परीक्षा लेने वाली है। इसमें आपको योगदान देना है अपने बुद्धि का। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में त्रिकोणीय लड़ाई है और त्रिगुणात्मक शक्ति से ही प्रकृति चलती है। माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती।
तो माता महाकाली कौन है बताऊं? जो जंगल राज था जिसमें जनसंहार होता था, रौद्र रूप, रुद्र रूप, संहारक रूप, ये है माता महाकाली। तो क्या माता महाकाली को बुलाना है तो बुला सकते हो, ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। स्वागत है, वो आने के लिए तैयार हैं। अब माता महालक्ष्मी कौन है ये बता दूं? जो वर्तमान में है डबल इंजन की सरकार। और लक्ष्मी चंचला होती है, माया रचती है। माया में फंसना है कि बाहर निकलना है, ये निर्भर करता है। अब बारी है माता महासरस्वती की। माता महासरस्वती कौन है बताओ? प्रशांत किशोर। और छठी मैया क्या प्रदान किए हैं? बुद्धि। तो अपनी बुद्धि लगाकर सोच विचार कर वोट दें। मुझे कोई भी राजनीतिक पार्टी से कोई स्वार्थ नहीं है। जो सच में है वही बताने की कोशिश किया हूँ। जैसा बीज है वैसा ही फल निकलने वाला है। आगे आप लोगों की इच्छा। जय मां दुर्गेश्वरी।